हेलो, सारी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और सबको ढेर सारा प्यार। कहते हैं कि हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ दो ऊर्जाएं रहती हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। कहते हैं जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन होता है। निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही थॉट बनेंगे और निगेटिव ही हमारा जीवन भी होता चला जाता है। और पॉजिटिव सोचेंगे तो अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ ना भी होना होगा तो भी वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। ये मेरा अनुभव है। तो इसको मैं ऐसे तो सहज अवस्था में तो ये ठीक है, लेकिन मैं शादी करके ससुराल गई थी और हमारे यहाँ एक रिवाज था कि शादी के बाद पहली बार बहू के हाथ से अनाज छूना, दूध छूना और सब कुछ एक फूफा बाबा करके हैं उन पे चढ़ाना रहता था उनके नाम से। तो मेरे हाथ में पहली बार अनाज की डलिया दी गई जब खेत से आया और बोला बहू इसको छू दो और फूफा बाबा को बोलो कि आपके लिए है। मैं हैरान हो गई। गाय ने जब बच्चा दिया तो भी पहला दूध फूफा बाबा को चढ़ाना है। तो मैं बोली हर जगह तो भगवान को, देवी माँ को चढ़ाया जाता है, मैंने तो अपने मायके में ही देखा है, लेकिन यहाँ तो फूफा बाबा ये कौन है। अब नई नई दुल्हन थी तो कुछ दिन तो मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन थोड़े दिन बीता और फिर ऐसे ही थोड़ा सा मैं हुई पुरानी। तो एक दिन मैंने सासू माँ से मैंने पूछ लिया कि अम्मा ये फूफा बाबा कौन है जो हर चीज़ आप लोग भगवान को बाद में चढ़ाते हो, फूफा बाबा को पहले चढ़ाते हो। तो मेरी माँ ने कहा, सासू माँ ने, कि हमारे गांव के ये रखवाले हैं। पुराने टाइम पे हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे और वो आज भी गांव में कुछ अनिष्ट नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए उनके नाम पे हम लोग चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नया होता है तो पहले उनके नाम पे चढ़ाते हैं, क्योंकि वो गांव में हर आपदा विपदा में वो हमको चेतन करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, ये भी क्या मरे हुए इंसान का ये लोग पूज रहे हैं, पढ़ी लिखी अहम। और यकीन मानिए मैं नहीं समझती थी कि ऐसा भी होता है कि हाँ मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ भी ऐसे शक्तियाँ हैं कि हर जगह है। मैं तो सुनी हर जगह भगवान है, लेकिन हर जगह ऐसी सात्विक शक्तियाँ जो शरीर रूप में नहीं हैं वो भी भगवान के जैसे रहती है। ये मैंने महसूस किया उस दिन। रात को मैं सोई और हमारे ही बिस्तर पे आके एक बुजुर्ग बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, हाथ में वो क्या बोलते कुबरी और सफ़ेद कुर्ता धोती पहने हुए, और मुझे बोलते बिट्टी मैं ही फूफा बाबा हूँ। तू आज अपनी सासू माँ से बोल रही थी ना कि फूफा बाबा कैसे हैं, ले देख ले मैं ही फूफा बाबा हूँ। और उन्होंने एक परिवार का नाम लिया। उस परिवार से तो बड़े रिश्ते चला रही है ना, उस परिवार से रिश्ते चलाना छोड़ दे, क्योंकि उस परिवार से रिश्ते चलाएगी तो मैं तुझे दंड दे सकता हूँ। मेरी आँख खुल गई, मैं हैरान हो गई। बोली ये क्या बोल रही है और मैंने क्या सपना देखा। फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है कि मैंने दिन में बात की हूँ तो ऐसा मुझे दिखाई पड़ा हो। दूसरे दिन सब काम करके दोपहर में मेरी सासू माँ और मेरी चाची सासू माँ, देवरानी जेठानी बैठी थी और मैं उनके पैरों में कलर लगाने के लिए बैठ गई, जैसे कि हमारे गांव में पैरों में आलता लगाते हैं। तो हम उनको कलर करने बैठ गए अपनी चाची सास को। तो मैं ऐसे ही पूछने लगी, बोली चाची अम्मा ऐसे ऐसे हमने आज कल दिन में बात की थी और आज हमने ऐसे ही देखा। तो मेरी चाची सास ने कहा कैसे थे। तो मैंने उनको सेम बता दिया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, धोती, कुर्ता, हाथ में वो कुबरी वैसा लेके आए थे और ऐसे बोले कि फला घर से रिश्ता मत रखो। तो मेरी चाची सास ने, जो कि एक नर्स थी, उन्होंने बताया, बोला अरे तू तो फ़ोटो भी नहीं देखी है,
फिर भी तुझे सपने में आके दिखा दिए फूफा बाबा, क्योंकि मेरी चाची सास ने उनको देखा था फ़ोटो में। और जैसा जैसा रूप रंग मैंने बताया सेम वैसा ही निकला। और चूँकि मैं तो एक नई दुल्हन थी, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था, और तब मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, क्योंकि ये 98 की बात है। तो मेरी चाची सास ने अपना अनुभव मुझे बताया। बोले बहू, किसी को ऐसा मत बोला कर, फूफा बाबा हमारे गांव की रखवाली आज से नहीं करते, 500 साल हो गया उनको इस गांव को हर आपदा विपदा से बचाते हुए। फिर उन्होंने मुझे बताया अपना एक अनुभव। हमारी चाची सास चूँकि डिलीवरी का भी काम करती थी, सरकारी नर्स थी, तो बोलती थी कि मैं एक बार कोई आया और 2-2:30 बजे जिद करके मुझे बोला कि चलो मेरे साथ, मेरे घर में बच्चे का प्रसव पीड़ा चालू हो गई मेरी बेबी को। तो बोलते मैं रात में जाती तो नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं उस आदमी के साथ चली गई, और बीच में जंगल पड़ता था छोटा सा। बोलते पता नहीं उस आदमी की नीयत में क्या खोट आया। और चाची सास भी मेरी बहुत सुंदर, बोलती हैं कि वो जैसे ही आगे वो चल रहा था और पैदल ही मैं पीछे चल रही थी, जैसे ही बोलते वो जंगल में उस आदमी के मन में खोट आया, ईश्वर जाने। और जैसे वो पीछे घूमा मेरी तरफ देखा, तब तक हमारे और उसके बीच में एक बड़ा सा काला नाग फन मार के और उसको काटने दौड़ा। वो आदमी चिल्ला के भागा और वो सांप उसके पीछे पीछे भागा, और बोली मैं रिटर्न वापस घर की तरफ आई। और चूँकि वो चिल्लाया था तो कुछ लोग भी जग गए, और मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे अचानक वो आदमी पीछे घूमा और मेरी तरफ बढ़ा, और तब तक एक काला सांप आया और उसके पीछे वो काला सांप गया है। तो गांव वाले बोले कि वो फूफा बाबा हैं। फूफा बाबा को किसी की नीयत कैसी है वो पता चल जाता है। वो आपके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन जब उनको खतरा महसूस हुआ तो बीच में सांप के रूप में आ गए और आपकी मदद की। ऐसे अनगिनत किस्से आज भी हमारे ससुराल में हैं। आज भी फूफा बाबा 98 से आज 2026 हो गया, आज भी उनको समर्पित करके लोग कितनी जगह पे रात बिरात खेत में जाना, जंगल में जाना, वो किसी न किसी रूप में हमारे गांव वालों की रक्षा करते हैं। इसका खुद का उदाहरण मेरे पति हैं। बोलते कि जंगल में बचपन में आम ऐसे गोनियां भर भर के आम जब आंधी पानी आता था तो उठाते थे, और ऐसे पेड़ के नीचे रख के और बोलते थे फूफा बाबा आप आमों को देखना, मैं आता हूँ। और आते थे घर में खाना खाना, पानी पीना और गोनियाँ लेके जाना। लेकिन एक भी आम उसमें से कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि जब भी कोई जहाँ समर्पित कर दो फूफा बाबा को कि ये चीज़ आपको संभालना है, तो दूर से ही उनको वो सांप के रूप में या बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में वो दिखते थे, खुली आँखों से दिखते थे। मैंने तो सपने में रियलाइज़ किया, क्योंकि सपने में मेरे आए, मुझे तो कुछ भी तब नहीं पता था, नई दुल्हन थी। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे मैं पुरानी हुई और मैंने गांव वालों से किस्से सुनती हूँ, आज भी हमारे फूफा बाबा गांव में उस दैवीय शक्ति की तरह हमारे गांव वालों की रखवाली करते हैं। उनको जो भी याद करता है उसकी वो रक्षा करते हैं, बशर्ते भोग के रूप में पहला अनाज, पहला दूध, उनको जो स्थान एक बनाया गया है उनके स्थान पे वो रख के आना पड़ता है। और गांव वाले दूध, मिठाई, भोग, कुछ भी घर में शुभ काम होता है तो पहले उस स्थान पे फूफा बाबा आपका हिस्सा मैं यहाँ दे रहा हूँ, दे के आ जाते हैं। और वो आज 250-300 का गांव है हमारा। पूरे गांव में न कभी चोरी हुई है, न कभी ऐसे, मतलब बहुत सारी आपदाएं जो कि हर गांव में सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो गांव आज भी इन सारी प्रॉब्लम से दूर है। तो आज की ये सच्ची घटना इतनी ही है। बाकी आपसे फिर मिलेंगे। सबको मेरा बाय बाय। जो गलती हो माफ़, अपना सुझाव देते रहना। बाय।